डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर को स्टडी करने लगे हैं। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू टू और मोर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी एक वेक्टर को उसके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो हम उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब अगर वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व करते हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल से हों, तो हम कहेंगे कि दीज कंपोनेंट्स आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो हम लिखेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आइए अब हम देख लेते हैं कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। उसके लिए हम एक एक्स वाई प्लेन में वेक्टर ए लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि ओ पी लाइन की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये ओ पी लाइन जो है थीटा ए एंगल पर है एक्स एक्सिस से। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर पी क्यू हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और दूसरा पी एस हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट बनता है वो एक्चुअली ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है ओ एक्स एक्स एक्सिस पर, और पी एस परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करने से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट बनता है ये एक्चुअली प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का वाई एक्सिस पर। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये एक्चुअली हमारी हेल्प करेंगे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स फाइंड करने में। तो हम कहेंगे कि यहाँ ओ क्यू जो एक वेक्टर बनता है प्रोजेक्शन की सूरत में, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ए एक्स एक्सिस पर, तो ये इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है। और इसी तरह से ए वाई जो कि वाई एक्सिस पर लाई करता है, ये दूसरा कंपोनेंट है ए वेक्टर का। क्योंकि ए एक्स और ए वाई एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल से हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के। तो हम ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में इस तरह से लिखेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई कैप क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम आई कैप लिखते हैं, और जे कैप हम वाई एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो इस तरह से हम ए वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो आप लिखकर पेपर में कैसे आएंगे, आप कहेंगे कि कंसीडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा ए विद एक्स एक्सिस। Now to find the rectangular components of vector, we draw perpendiculars from P on x-axis and y-axis, which meets the axis at point Q and S respectively. Q and S respectively. Now, projection OQ along x-axis is represented by AXI, and projection along y-axis is represented by AYJ. Because both AX and AYJ are perpendicular to each other, so they are called rectangular components of vector A. Now we can write A vector into its components as A vector is equal AXI plus AYJ. Next हम AX का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे और AY का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे। तो ऐसी सूरत में हम ऐसा करते हैं कि फिगर में इस 90 डिग्री के एंगल ट्राइंगल पर फोकस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो हम कहेंगे कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारी हेल्प करेगा ए एक्स और ए वाई फाइंड करने में। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करने जा रहे हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो इसके लिए हम कॉस ऑफ थीटा लेंगे। कॉस ऑफ थीटा इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास बनता है ए एक्स और हाइपोटेन्यूज बनता है हमारे पास ए। तो हमारे पास ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल ए एक्स और ए वाई। यहाँ पे फर्दर हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल ए कॉज ऑफ थीटा। इस तरह से हम ए एक्स फाइंड कर लेंगे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर हम साइन ऑफ थीटा अप्लाई करें जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर ए वाई है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनका करने से हमारे पास बन जाएगा ए वाई इक्वल ए कॉस ए साइन ऑफ थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं और ए वाई की वैल्यू यहाँ पर। हमारे पास ए वेक्टर बन जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस ए साइन ऑफ थीटा ए जे कैप। इस तरह से हम वेक्टर ए को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम ये बताना चाहेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो बहुत सिंपल, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो ये है, बेस हमारे पास ये है और परपेंडिकुलर ये। तो हमारे पास बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बन जाएगा इस वेक्टर का। अब हम डायरेक्शन भी बताना चाहेंगे थीटा ए क्या है, तो उसके लिए हम टेंजेंट ऑफ थीटा इस्तेमाल करेंगे और टेंजेंट ऑफ थीटा ए बनेगा क्यू पी डिवाइड बाई ओ क्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। तो थीटा ए इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये एक्सप्रेशन हमारी हेल्प करता है इस वेक्टर ए का डायरेक्शन बताने में।